विंध्य क्षेत्र को प्रकृति ने जैसे अपने हाथों से संवारा है। यहाँ की हरियाली, पहाड़ और खास तौर पर झरने दिल को छू लेने वाले हैं। पहले इन नजारों को सिर्फ यहाँ के लोग ही जानते थे, लेकिन अब सोशल मीडिया ने इनकी पहचान दूर दराज तक पहुंचा दी है। क्योटी, चचाई और पूर्वा जैसे वाटरफॉल्स अब देश भर से पर्यटकों को अपनी ओर खींच रहे हैं। ये नजारे सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, बल्कि विंध्य की आत्मा भी हैं। सबसे पहले बात क्योटी जलप्रपात की करें तो ये रीवा का वो नजारा है जिसे एक बार देखने वाला भूल नहीं पाता। रीवा को जलप्रपातों का शहर कहा जाता है और इसका एक उदाहरण आप हमारे पीछे देख रहे हैं। कई जलप्रपातों की श्रृंखला में ये क्योटी जलप्रपात है। 100 मीटर ऊपर से गिरता हुआ यह जल रुई की भांति और नीचे एक बड़ा धुंध पैदा करता है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता अपने आप में अद्वितीय है। स्थानीय लोग कहते हैं कि इससे बढ़िया जलप्रपात कहीं नहीं है। धुआंधार और कपिलधारा भी इसके आगे कहीं नहीं टिकते हैं। करीब 130 मीटर की ऊंचाई से गिरता हुआ झरना जैसे आसमान से रुई की तरह धरती को छू रहा हो। रीवा से करीब 40 किलोमीटर दूर मौजूद इस वाटरफॉल की लोकप्रियता अब उत्तर प्रदेश समेत आसपास के राज्यों तक फैल चुकी है। बारिश के दिनों में यहाँ पर्यटक सैलानियों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ जाती है और पिछले 3-4 सालों की बात करें तो अब उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र तक के पर्यटक यहाँ बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को निहारते हैं और बस मन मोह लेता है ये दृश्य। क्योटी जलप्रपात का ये जो किनारा आप देख रहे हैं ये पानी से भरा होता है और इसके ठीक बगल में अगर आप हमारी दाईं तरफ देखें, हमारे कैमरामैन आपको दिखाएं, तो ये सूखा कुंड कहते हैं, स्थानीय भाषा में झुराहबा कुंड। यहाँ पानी नहीं होता है, ये एक बड़ा कुंड है और दोनों कुंड आपस में जब संगम करते हैं तो ये नदी का रूप लेती है और ये नदी तमस में चली जाती है। सैलानियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने अब सुरक्षा के लिहाज से रेलिंग्स भी लगा दी हैं, ताकि ये प्राकृतिक सौंदर्य सुरक्षित भी रहे और सभी का अनुभव यादगार भी। यहाँ सुविधा भी बहुत अच्छी है। यहाँ पे सेफ्टी पर्पज से रेलिंग वगैरह लगाई गई है। बच्चे मतलब सुरक्षित यहाँ पे इस व्यू पॉइंट का मज़ा ले सकते हैं और बुज़ुर्गों के हिसाब से भी जो सीढ़ियाँ बहुत लंबी लंबी बनाई गई हैं ताकि बुज़ुर्ग भी आसानी से मतलब व्यू पॉइंट तक वहाँ पे पहुँच सकते हैं और बाकी यंगस्टर के लिए तो बहुत अच्छा है ही है। बहुत अच्छा लगता है जब बारिश होती है तो स्वर्ग जैसा नज़ारा देखने को मिलता है और बहुत सारी चीज़ें हैं। लोग यूपी, बिहार जैसे अन्य राज्यों से लोग बाग घूमने आते हैं। कब आते हैं लोग बाग जैसे मतलब अब बारिश के सीजन में ज़्यादा लोग आते हैं। सैलानियों की लापरवाही अब प्रशासन के लिए सिरदर्द बनती जा रही है। झरने के आसपास जगह जगह वार्निंग बोर्ड लगाए गए हैं, दूर से सेल्फी लेने की सलाह दी गई है और साफ तौर पर बताया गया है कि यहाँ चक्रवर्ती कुंड है जहां नहाना बेहद खतरनाक हो सकता है। ग्राउंड पर पहुंचने के बाद सच्चाई कुछ और ही नजर आई। लोग चेतावनियों की परवाह किए बिना जान जोखिम में डालकर सेल्फी लेते दिखे। प्राकृतिक रूप से देखें तो ये काफी सुंदर और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर ये जलप्रपात है। बड़ी जलधारा यहाँ पर गिरती है, लेकिन दूसरी ओर ये हादसों का भी जलप्रपात कहा जाता है। साल भर में कई ऐसे हादसे होते हैं। कई बार प्रशासन ये कोशिश करता है कि लोग कुंड से दूर रहें, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस भारी बहाव, जल बहाव में भी लोग स्नान कर रहे हैं, नहा रहे हैं और सेल्फी खींच रहे हैं। एकदम कुंड के मुहाने पर खड़े होकर सेल्फी खींच रहे हैं, जबकि प्रशासन के द्वारा कई बार ये निर्देश दिए जा चुके हैं। यहाँ पर कई जगह बोर्ड भी लगाए गए हैं कि यहाँ चक्रवाती कुंड हैं, इसलिए लोग इन कुंडों में ना नहाएं और दूर से सेल्फी खींचे, यहाँ के जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसका अनुभव करें। लेकिन आप देख सकते हैं कि बिल्कुल यहाँ से लगभग 100 फीट नीचे, 100 मीटर नीचे का ये जलप्रपात है, लेकिन एकदम मुहाने पर लोग खड़े होकर सेल्फियां ले रहे हैं। असामाजिक तत्व तो यहाँ पर
पार्टियां भी करते हैं, नशे के शौकीन लोग यहाँ आके नशा खोरी भी करते हैं। आप अगर चारों तरफ हम यहाँ नजर डालते हैं तो कई ऐसे ग्रुप्स मिल जाएंगे लड़कों के जो नशाखोरी में भी लिप्त हैं। सामाजिक तत्व जो फैले हुए थे तो बहुत हद तक लिमिट में आ गए। कैसा लगा जलप्रपात? एक नंबर का सुरक्षा रक्षा और वातावरण जो यहाँ का माहौल बनाया गया है, एक नंबर का। यहाँ का इतना सुंदर प्रतीत हो रहा है, ये प्रकृति का इतना सुंदर दृश्य है जिसे देखकर मन एकदम भावुक हो जाता है। यहाँ की हरियाली देखकर, पानी का झरना देखिए, इतना सुंदर लग रहा है क्या बताएं। धरती का स्वर्ग है भैया। यहाँ तो सब लोगों को आना चाहिए। जिसका जन्म हुआ मानव शरीर पा के ये न देख पाए वो कुछ नहीं देख पाया है। इसलिए यहाँ सब लोगों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन आए, बढ़िया परिवार के साथ मजा लें इसका और अपना परिवार के साथ पिकनिक मनाएं बढ़िया। रीवा के सेमरिया तहसील में मौजूद पूर्वा वाटरफॉल इन दिनों पर्यटकों को लुभा रहा है। टोंस नदी के पठारों से बहकर गिरता ये झरना अपनी गूंज और प्राकृतिक सौंदर्य से हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री रीवा के इन जलप्रपातों को देखने पहुंचे थे तो उन्होंने इसे भारत का नियाग्रा फॉल कहा था। तमाम ये सुंदरता आंखों में समा नहीं रही है। इतनी सुंदरता देखकर किसी का भी मन मोह सकता है और आदमी पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो सकता है। तमाम दुनिया भर के पर्यटक यहाँ आते हैं और धारा ऐसी कि मानो अपनी ओर खींच रही हो। इसकी सुंदरता आंखों में समा नहीं रही है। ये पूर्वा फॉल है, लगभग 200 फीट की ऊंचाई से 68 मीटर की ऊंचाई से गिरता हुआ पानी मानो रुई के फूहे के समान पहले धुएं में और बाद में पानी में परिवर्तित होता नदी का रूप लेता है। बरसात के मौसम में झरने की रफ्तार और खूबसूरती दोनों चरम पर होती है। दूर दराज से पहुंचे सैलानी कहते हैं कि अगर आपने सावन में पूर्वा जलप्रपात का नजारा नहीं देखा तो फिर आपने प्रकृति को करीब से जाना ही नहीं। ये जगह नहीं, कुदरत का करिश्मा है। भगवान ने बड़ी फुर्सत से इस जगह को बनाया है। यहाँ घूमने के लिए बहुत बढ़िया स्थान है। भैरव बाबा का मंदिर है। सुविधाएं भी पहले तो नहीं थी, अब बढ़िया हो गई हैं। क्या क्या सुविधा हो गई? सुविधा हो गई, यहाँ चौकीदार भी लगे रहते हैं। हर जगह पर लिखवा दिया गया है यहाँ खतरा है, जैसे कि आप देख ही रहे हैं यहाँ लिखा है। झरने से गिरता दूध सा सफेद पानी, चारों तरफ फैली हरियाली और शांत वातावरण मिलकर ऐसा नजारा रचते हैं कि नजरें थम जाती हैं। सैलानी यहाँ घंटों बैठकर प्रकृति की इस अनमोल रचना को निहारते हैं और हर चिंता भूल जाते हैं। बारिश के मौसम में ये जलप्रपात मानो मधुर संगीत के साथ एक सुंदर कल्पना लोक जैसा मालूम होता है, जहां हर कोई बार बार लौटना चाहता है। बहुत अच्छा लगा। हम लोग पूरे फैमिली के साथ आए हुए हैं। पूरा नज़ारा देखिए, हरा भरा है, एकदम हरियाली है। बहुत बढ़िया। हम लोग रामनगर से आए हैं, फैमिली के साथ घूमने आए हैं। हमने नाम सुना था इनका बहुत, आज पहली बार आए देखने के लिए। अच्छा लगा हमको, फिर कभी आएंगे। पूर्वा झरने की बढ़ती पॉपुलैरिटी को देखते हुए प्रशासन ने यहाँ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। झरने के चारों तरफ मजबूत रेलिंग लगाई गई है ताकि सैलानी सुरक्षित दूरी से ही नजारा देख सकें। साथ ही सुरक्षा गार्ड्स भी तैनात हैं जो पर्यटकों को जरूरी दिशा निर्देश देते हैं। इन इंतजामों से न सिर्फ दुर्घटनाओं में कमी आई है, बल्कि परिवारों के लिए ये पिकनिक स्पॉट अब और भी सुरक्षित और आनंददायक बन गया है। लोगों को यहाँ आके सबसे पहले तो सेल्फी के लिए बचना चाहिए कि इस किनारे पे जाके सेल्फी उल्फी ना लें, इससे जान का खतरा ना बने। और नहाने के लिए भी लोगों को बचना चाहिए कि किनारे पे आके नहा रहे हैं, बैठे हैं। बहुत सारे लोग ऐसा भी है कि ड्रिंक करके नहा रहे हैं, बैठे हैं। अब फिसल गए तो फिसल के जाएंगे सीधे नीचे। हमारी पहली व्यवस्था ये है कि यहाँ पे किसी तरह का जो घूमने आ रहे हैं उनके साथ कोई अपराध घटित ना हो, जैसे बाइक चोरी होना, किसी के साथ झीना झपटी होना। तो प्रथम ये है कि जान और माल दोनों की सुरक्षा का हमारा विशेष ध्यान है। इसके साथ ही सैलानियों को कोई असुविधा ना हो। जैसा कि अभी नया नया रोड बना है जो सीसी रोड, उसमें शोल्डर फिल नहीं है, तो कई बार होता है कि जल्दीबाजी में पर्यटक वहाँ पे अपनी कार को पार करके चला जाता है।
जिसके कारण पूरा जाम लग जाता है। तो हमने ट्रैफिक व्यवस्था भी बना के रखी है और विशेष तौर पे अभी कुछ दिनों के लिए जो FRB हमारा व्हीकल है डायल एंडेड जिसे आप कहते हैं, उसका नोडल पॉइंट भी टेम्परेरी यहीं पे बना के रखा है, ताकि कोई भी आपातकाल ऐसी इमरजेंसी आए तो हम तत्परता से जल्द सैलानियों की मदद कर सकें। पूर्वा वाटरफॉल को लेकर यहाँ के बाशिंदों का रवैया भी बेहद मददगार है। बाहर से आने वाले पर्यटकों को यहाँ अपनापन महसूस होता है। यही वजह है कि ये जगह अब तेजी से लोकप्रिय हो रही है। पटवारी और लोकल जो अपने स्थानीय ग्राम पंचायतें हैं उनके भी लोगों की ड्यूटी लगाई गई है, ताकि लोगों को इस बात के लिए ताकीद किया जा सके कि एक निश्चित सीमा के आगे ना जाएं। पुलिस की पेट्रोलिंग भी लगातार चल रही है, इसलिए प्रयास किया जाएगा कि आगे इस संख्या को हम लोग और बढ़ाएं, ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना किसी पर्यटक स्थल पर ना हो। पर्यटकों की बढ़ती तादाद के साथ अब झरनों के आसपास का इलाका भी तेजी से विकसित हो रहा है। बाहर छोटे बाजार सजने लगे हैं, जहां स्थानीय लोग चाय नाश्ते से लेकर हस्तशिल्प तक बेच रहे हैं। वहीं अब प्रोफेशनल फोटोग्राफर भी मौके पर मौजूद रहते हैं, जो यादों को कैमरे में कैद करते हैं। रोजगार के नए रास्ते खुलने लगे हैं और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले वक्त में टूरिज्म कॉन्क्लेव के जरिए इन झरनों को और विकसित किया जाएगा। अभिषेक तिवारी, बंसल न्यूज, रीवा।